वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक्चुअली 6 और 7 दोनों हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रही है जहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम है and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। एक डायगोनल BD है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और AP और CQ ये दो परपेंडिकुलर बने हुए हैं इस डायगोनल के ऊपर। तो हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के। तो APB यानी इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही जो ये नीचे की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और CQD यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल यहां से लेकर ये पूरा। तो चलिए फटाफट से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, सो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो इनके अंदर पैरेलल है, मतलब सॉरी कौन कौन सी चीज के अंदर जो हमको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में मदद करेंगी। तो ध्यान से देखिए, ये आपको जो फिगर दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो जाहिर सी बात है AB और DC ये दो पैरेलल लाइन है और इन्हें तीसरी ये BD जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा और जो एंगल यहाँ बनेगा ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। मैं इसको एंगल नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको एंगल नंबर 2 मान लेता हूँ। और आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। मैं अपना रीजन दे दूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और क्या देखते हैं, और क्या चीज कॉमन है। तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसमें दो चीज मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है कि इसमें भी एक एंगल जो है P जो कि आपका 90 डिग्री का है और ऊपर वाले एंगल में भी एक ऐसी एक चीज है जो कि Q वो भी 90 डिग्री का है। तो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q और रीजन दे देंगे ईच 90। और देखते हैं, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो AB साइड है वो CD साइड के इक्वल होगी, ठीक है। आमने सामने वाली साइड्स इसमें बराबर होंगी। तो AP इज इक्वल्स टू CD। रीजन क्या देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इक्वल तो हमने यहाँ पे दिखाई दिया है। तो जो पहला था वो मेरा एंगल था, दूसरा वाला भी एंगल था और जो तीसरी थी वो साइड थी। सो बाय देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल CQD के। और कौन से रूल से हुआ है, तो हम कह देंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो फर्स्ट पॉइंट हमने इसका कंप्लीट कर दिया है। इस ट्रायंगल को और ऊपर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। आगे देखते हैं सेकंड में कह रहा है हमसे AP इक्वल्स टू CQ, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से देखिए हमने कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं। हमने क्या APDB और CQD। तो ये जो AP है वो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं APB के अंदर AP आ रहा है और जो ये CQ है इस CQD में आ रहा है, CQD यानी ये CQL लाइन। तो AP इस ट्रायंगल का हिस्सा है और CQ इस ट्रायंगल का हिस्सा है, यानी ये इसके पार्ट है। तो बाय CPCT में इनके पार्ट्स को इक्वल दिखा सकता हूँ। तो मैं दिखा दूंगा AP इज इक्वल्स टू CQ, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी अगर किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसके उन दोनों के अंदर के कोई भी पार्ट और कोई भी एंगल हम बाय CPCT के जरिए बराबर दिखा सकते हैं। तो CPCT, तो फर्स्ट पॉइंट में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, हमने कर दिया। जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसमें हमें AP को CQ बराबर दिखाना था, हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हम ABCD इज अ ट्रेपीजियम, आपको फिगर दिखाई दी होगी ABCD। अभी आप इतने फोकस कीजिए
ये एक ट्रेपीजियम दे रखा है हमें, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जिसके अंदर जो ये ए बी लाइन है ऊपर की, ये नीचे की सी डी लाइन से पैरेलल है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और ये जो इस तरफ की ए डी है ये बी सी के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या क्या प्रूफ करके दिखाना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, जो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी जो कि मैंने पहले से कर ली है। क्या कंस्ट्रक्शन है वो, जो ये ए बी है उसको मुझको ई तक आगे बढ़ाना था, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है, और यहाँ से मुझे एक इसके ए डी के पैरेलल एक लाइन खींचनी थी जो कि मैंने सीधा खींच ली है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन थी वो मैंने पहले करके रखी है, बस कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना रह गया, तो लिखते हैं चलिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रक्ट की गई है, प्रोड्यूस ए बी टू ई, मैंने क्या किया, इस ए बी को ई तक आगे और खींच दिया है, ठीक है। एंड फिगर थोड़ी ऊपर रखते हैं, एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए बी, सॉरी ए डी के पैरेलल हमने एक सी लाइन खींच ली है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जो बीच वाली लाइन है इसको मैं छुपा लूँ अगर कैसे भी करके इस तरीके से, तो आपको ए ई, ठीक है, और ये सी और सॉरी डी और सी, ये एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा होगा, ए ई और डी सी, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, आप उसको एक इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये जो लाइन दिख रही है इसको आप भूल जाएं, तो ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, और ये, तो ये एक तरीके से पैरेललोग्राम बन गया मेरी कंस्ट्रक्शन के बाद। चलिए मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कि नाउ जो ए डी सी है वो क्या बन चुका है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, सो जो ए डी होगा वो सी ई के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए डी इज इक्वल्स टू सी ई। और क्या होगा, ये जो ए डी है ये बी सी के इक्वल भी दे रखा है हमको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो यह चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इस चीज़ के लिए हम यहाँ रीजन देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने शो कर दिया। और जो ए डी बी सी है ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो ध्यान से देखिए, ए डी सी ई के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, तो क्या सी और बी सी आपस में इक्वल नहीं हुए। मैं हमेशा से ऐसे चीज़ों के लिए एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए तीन दोस्त हैं, ए डी सी ई और बी सी, तो ए डी सी ई का दोस्त है और ए डी बी सी का भी दोस्त है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है ना, बी सी और सी ई आपस में दोस्त बन गए। तो ठीक उसी तरह ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, तो सी ई बी सी आपस में इक्वल ठहराए जाएंगे। तो मैं इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो सी ई है वो बी सी के इक्वल है। अब सी ई किधर है, सी ई ये रहा, और बी सी किधर है, ये रहा। तो अगर मैं फिगर को थोड़ा सा सीधा कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, सीधा मतलब उल्टा कर दूं, तो हमारा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। कैसे, देखिए एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल, और ट्रायंगल में यहाँ पे मुझे गिवन है सी ई, तो ध्यान से देखिए सी ई ये रहा और बी सी ये रहा। तो आपको आपने पिछले चैप्टर में जो थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो क्या होगा, इनके अपोजिट एंगल यानी ये भी एंगल भी बराबर होंगे। और सीधा करके देखें हम, ये कौन से एंगल हैं, तो ये एंगल है हमारे बी और ई। लिख लेते हैं इस चीज को कि इन ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई के अंदर क्या हो रहा है, जो सी ई है वो इक्वल हो चुका है बी सी के, ठीक है। तो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू ई, इनको हम नेमिंग कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अंदर वाला 1 मान लेते हैं और इधर वाला 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन भी देंगे कि अपोजिट साइड्स, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर
इक्वल। ठीक है, कि अगर कोई दो साइड्स अपोजिट में जो है वो इक्वल होंगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, आगे करते हैं इसे। तो देखिए ध्यान से, इस फिगर को हटाते हैं यहाँ पे, इसको मैं आपको यहाँ फिगर दिख रही होगी। ठीक है, तो अब मैं कुछ ना आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन में आपको बनाना नहीं है, ये समझने के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मैं ए ई बना रहा हूँ। ठीक है, और नीचे ये डी सी बना रहा हूँ, और आपका ये यहाँ पे हो गया ए। थोड़ा सा मैं इस बार बड़ा बनाऊंगा, कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं। ये हो गया इस तरफ वाला ए डी, और ये हो गया आपका इस तरफ वाला सी और ई। यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या है, ए, और यहाँ क्या जो एंगल बन रहा है वो क्या है आपका, ई। तो ध्यान से देखिए, ये दो आपस में पैरेलल लाइन है, ए डी और सी। उन्हें ये तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, बिल्कुल काट रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, एंगल ए और एंगल ई जो होंगे वो 180 के होंगे अगर इनको हम जोड़ते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो उनका जो सम्स होता है वो 180 डिग्री का ही होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल 2, सॉरी यहाँ हाँ एंगल 2, क्योंकि मैंने इसको 2 माना था, यहाँ लिखना भूल गया मैं। एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, और रीजन भी देंगे कि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और क्या दिया, और क्या मैं आपको बताना चाह रहा था, एंगल ए एंगल 2 के बराबर यहाँ क्या कहते हैं प्लस करके 180 डिग्री का हो गया। और देखिए कुछ नेमिंग और करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और थी बी, उसको भी हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बी इस तरफ था और 1 इस तरफ था। एक काम करते हैं, इसकी एक अलग फिगर बना लेते हैं ताकि हमको आसानी समझ में आए, या फिर इसी से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल बी जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये दूसरी लाइनों से काट रही है। तो ये चीज़ आपको पता होगी, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरी लाइन काटती है तो वहाँ पे लीनियर पेयर बनता है। तो एंगल 1 और इस तरफ वाला एंगल बी, ये एंगल 1 और इधर वाला जो एंगल बी है, ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ लिख लूँगा कि एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ रीजन देंगे लीनियर पेयर। इसको मैं मानूंगा अपनी थर्ड इक्वेशन, इसको मानूंगा फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर हुए। जैसे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ लगाया था वो यहाँ देखिए ध्यान से, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आमने सामने वाले भी बराबर है। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल 1। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल बी। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ एंगल 1 नहीं लिखने वाला, क्या लिखूंगा मैं, जो एंगल 1 और एंगल 2 था मैं इसको तो पहले ही बराबर दिखा चुका हूँ ना। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, जहाँ पे भी एंगल 1 होगा मैं वहाँ 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। एंगल 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह बचा एंगल ए और इस तरह बचा एंगल बी। और हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पॉइंट, जहां हमें एंगल सी और एंगल डी को बराबर दिखाना है। इसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। करते हैं इसका सेकंड में क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल सी को एंगल डी के बराबर दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, जिस तरह मैंने को इंटीरियर वाला हिस्सा यहाँ पे लिया था, अब मैं को इंटीरियर यहाँ लेने वाला हूँ। ये सब दो पैरेलल लाइन है हमारी, ए ई और सी और बी सी। ठीक है, इसको दो लाइंस काट रही हैं, एक तो ये वाली और दूसरी हमारी ये बी सी वाली। ठीक है, तो कुछ दो एंगल यहाँ बनेंगे और दो एंगल यहाँ बनेंगे। यहाँ जो एंगल बन रहे हैं उनका नाम ए और डी है, और जो यहाँ एंगल बन रहे हैं उसका नाम बी और सी है। तो ए डी और बी सी दोनों के दोनों को इंटीरियर का काम कर रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, और जो इनका कॉमन रीजन ये रहेगा कि दोनों के दोनों क्या हैं, को इंटीरियर है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल जो कि आपस में
बराबर होते हैं। जैसे a प्लस डी 180 के इक्वल है, बी एंगल बी प्लस सी 180 के इक्वल है। अब दोनों 180 हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लूँगा अपनी 3 5 और इसको मानूंगा 6। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 एंगल ए प्लस एंगल डी को हम इक्वल्स टू में रख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी के। ठीक है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी। अब आपको अगर याद हो, यहाँ पे आपको दिख रहा हो एंगल ए और एंगल बी को मैं पहले ही बराबर दिखा चुका हूँ। जहाँ पे भी एंगल बी लिखा है वहाँ मैं एंगल ए लिख सकता हूँ। ठीक है, एंगल ए से एंगल ए कटा, एंगल डी एंगल सी के बराबर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो इसका जो सेकंड पॉइंट था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। करेंगे हम इसका अब थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे ये। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल देखते हैं फिगर के अंदर। ए बी सी, अच्छा ये तो मुझे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डायगोनल्स बनानी पड़ेंगी। बना लेते हैं हम। ठीक है, और एक डायगोनल इधर भी बनेगी। चलिए अब ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल ए बी सी यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और फिर ये, डन। एंड ट्रायंगल बी ए डी यानी ये और ये। तो इधर वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए फटाफट से हम इसे करते हैं। फिगर आपके सामने, लिखेंगे यहाँ पे थर्ड। सो इन ट्रायंगल देख लेते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। देखते हैं क्या क्या चीज हमें कॉमन दिखाई देती है। तो ध्यान से देखिए, चाहे ट्रायंगल ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों के बेस मुझे कॉमन दिखाई दे रहे हैं। इधर भी देखिए ए बी है और इधर भी बी ए है, मतलब है चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, बात एक ही है। तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और रीजन देंगे क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये चीज आ रही है। और क्या है, इसका जो एंगल बी है वो इसके एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आपको दिख रही होगी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है, तो लिखूंगा मैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। प्रूव्ड, अब लिख देंगे कि हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है, देखिए इसकी जो बी सी साइड है वो इसकी ए डी साइड्स के बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, लिख देंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या देंगे, गिवन, ये चीज़ हमें गिवन थी। तो फर्स्ट हमारी जो थी वो साइड थी, दूसरा हमारा एंगल था, तीसरी हमारी साइड थी। तो बाय साइड एंगल साइड से ये क्या होता है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्रायंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इसका थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे खत्म होता है। फोर्थ देखेंगे, डायगोनल ए सी को इक्वल करके दिखाना है डायगोनल बी डी के। तो अब गौर से देखिएगा जरा कि जो डायगोनल ए सी है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है। ठीक है, और जो डायगोनल बी डी है वो इसका हिस्सा है। तो जब दोनों इसी के अंदर हैं और मैंने पहले ही से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो क्या मैं सीपीसीटी के जरिए से बराबर दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो लिख देंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सीपीसीटी। तो हमारा यहाँ फोर्थ पॉइंट भी खत्म होता है। तो यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे आप आराम से आके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।